अगेंस्ट एक भी कुछ नहीं सुनना, अभी यहीं पे फाइट हो जाएगी, यहीं पे लॉकअप हो जाएगा फिर से। नहीं मैं तो लड़ूंगा ही नहीं आपसे, बाहर डर लगता है। करें गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं ना। हाँ रामेन की पार्टी मैं बहुत लेट पहुंचा यार भाई। मैं पहले तो घर पे था, उसके बाद इंस्टा पे 2-4 वीडियो अपलोड करनी थी, फिर दोस्तों के साथ बैठ के खुशी बोल लो गम बोल लो मना रहा था, मस्ती मजाक ही कर रहे थे। लाइव गया था मैं तो अच्छी खासी वॉचिंग भी आ गई थी भाई, 1.5 लाख क्या तब खुद ही डालोगे, टीम रखो भाई। मैं खुद ही करने पे बिलीव करता है, दूसरे को कितना बोलो, अपने हिसाब से प्रोफाइल मेंटेन रखो थोड़ा सा। शिल्पा जी कैसा लगा व्हेन इट कम्स टू इनिशियल डेज में जब आपकी एंट्री हुई तो शिवांगी जोशी से आपकी एक लड़ाई हुई जहाँ पर पहले आपने उनको बड़ी खूबसूरती से मॉक किया और फिर उन्होंने आपको खूबसूरती से मॉक किया, व्हाट वाज दैट? नहीं, अगर वही कहा कि पता नहीं क्या बाहर इतनी सारी चीजें आने के बाद पता चला कि हाँ नहीं वो उसकी स्टाइल होगी ना कि मैं अंदर आते ही जैसे पहले जिन लोगों ने मुझे शो में देखा था उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं मस्ती करती हूँ, तो मैं वैसे ही बात कर रही थी। और मैं बाहर से आई थी, मुझे पूछा था, मैंने कहा ठीक है ऐसा ऐसा नहीं लेना तो फिर तुम लोग सारे ठंडे दिख रहे हो और बेवकूफ़ लग रहे हो। तो सीधा मैंने बोला, क्योंकि वो लोग अजीब तरीके से चढ़ के आ गए थे, ये सब आप मत करो मैंने कहा ये आप बोलने वाले कोई नहीं होते हो। और उसके बाद जिस तरीके से उसने बात की जो कि मुझे समझ में ही नहीं आई कि ये मेरी एक्टिंग करके इतना फर्स्ट डे, मतलब मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, और जबकि मैं अंदर गई तो इन सब लोगों के आगे मुझे ऐसा लगा यार ये अपने टेलीविजन के लोग हैं, और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था। जबकि फर्स्ट डे ही वही लोग मेरे ऊपर इस तरीके से चढ़ के आए जो कि कुछ भूख हड़ताल या कुछ ऐसे। उस चीज़ पे मैंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि मैं 5 दिन का टेलीकास्ट हो चुका था ऑलरेडी और मैं उसके बाद आई थी। तो कल हम लोगों की 2 लोगों की, तो फिर मैंने उसके ऊपर क्या, नहीं आप सब लोगों को खाना खा लेना चाहिए, खाने का जो भी खाना है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हर्षद ने उस चीज़ को मान भी लिया था। उसके बाद मैं बाकी के इन सब इन्फ्लुएंसर या ये जो लोग हैं इनसे डर रही थी। मतलब डर नहीं, डरती तो मैं नहीं हूँ, डरती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा था कि आप सब लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, बट टेलीविजन के लोग हैं, ये धीरज है तो मैं जानती हूँ, और उन्हीं लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट डे इस तरीके से बिहेव किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था एक्चुअली उस बात का। स्टार्टिंग में जब घर के अंदर लॉकअप के अंदर विकास आते हैं, विकास आपको बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, क्यों आपने खुद के लिए उस दिन स्टैंड नहीं लिया जबकि योगेश ने? क्योंकि मैं गंदे लोगों के मुंह लगती भी नहीं, या मैंने इसको भी बोला था, ये बहुत वो उस वक्त दिल को छू गई थी इस बात को। लेकिन वही होता है कि कीचड़ में पत्थर फेंके कीचड़ आपके ऊपर गिरता है, वो मेरा उस वक्त भी था, जैसे कि 11 में भी, BB 11 में भी, कि मैं उस इंसान के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, कि मुझे मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है वो। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से वो आया था, जैसे सबने देखा, मैं पहले बैठी थी बट फिर भी मैंने सोचा नहीं जो भी है गेस्ट है, तो मैं खड़ी भी हुई थी। बट वो जो अपना अंदर रखा हुआ पिटारा लेके आके खोल दिया उसने, मैंने कहा तुम दिख गए इतने टाइम के बाद मेरे लिए, मेरी वजह से ही, ब्लेस यू। और इसलिए इसकी बात तो मुझे बहुत भाई वो थी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब बोलते हैं ना, वही होता है कि किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना बहुत आपको दिल को छू जाती है वो बात। और वाकई में दोनों जिस तरीके से, और जो कि मैं श्रेया से एक्सपेक्ट कर रही थी कि श्रेया उसको बोले, तो वो बहुत बुरा लगा था उस वक्त। और बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी, और आई डोंट नो, मैं इसलिए उस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं शिल्पा नहीं रे, बट वो बहुत बड़ी चीज़ थी, पता है। थैंक यू। शिल्पा मैम, आपका और आकांक्षा की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आकांक्षा का कोई राज आपको पता है, वो क्या राज का राज रह जाएगा कि आप बताएंगे उस राज के बारे में? कौन सा राज? सीक्रेट था जो मुझे थोड़ी बताया उसने। हाँ? देखा नहीं होगा, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने एंट्री किया और सुनीता मैम पे आपने जैसे कविता जी को लेकर बात किया कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एंड देन उनके बारे में पब्लिकली इस तरीके से बात करना, उन्होंने कहा कि फैमिली मैटर, जब वो बाहर आई थी हमने सवाल किया था, मैंने उनको देखा। अच्छा, आपका सवाल पूछिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा कन्वर्सेशन एडिट हुआ है, मैंने बाहर भी ये इंटरव्यू दिया था कि मैं सपोर्ट किसको आप करेंगी, मैंने कहा सुनीता जी को।
क्योंकि जो मैंने उनके पॉडकास्ट देखे थे, जिस तरीके से वो एग्रेसिव दिखी थी, और जो मैंने अंदर उनको देखा, मुझे लिटरली उन पे प्यार आ गया था। और मैंने अंदर उनसे ये बात की कि मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हर कोई है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था आप जिस तरीके से आपका स्टेटमेंट था या, लेकिन मैं आपसे पर्सनली मिलके ना, जिस पे बीतती है उसको पता, एंड आई एम रियली मतलब हेड्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आपने चीज़ों को लिया। पता नहीं ये सारी चीज़ें एडिट हुई थी, और जिस तरीके से पोर्ट्रे हुई कि मैं उनको सुना रही हूँ या क्या, मुझे ये बात बाहर आकर पता चली है, जबकि मैंने लिटरली ये बोला था। मेरे सारे शब्द है कि जो भी है वो अपनी जगह पर है, उनकी अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई जिस तरीके से मैं आपको एक हफ्ता देख के आई हूँ ना, ग्रेट हुआ। तो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता। और ये सब एडिट हुआ था, और क्या नरेशन सेट किया गया था मुझे नहीं पता, बहुत ही बुरा था वो। जब आप शिल्पा घर में आई, जब हिना खान आई थी और उन्होंने यू वेरी कॉन्फिडेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हमारा कुछ भी हो, लेकिन वो इतनी भी खराब नहीं कि वो मुझे नहीं सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हिना ने क्लियरली जब सिलेक्ट तो नहीं किया, और उन्होंने इनफैक्ट रीजन भी दिया कि उन्होंने आपको क्यों सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा वही था कि हम लोग काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ें देख के आए हैं। इस वक्त वो यहाँ इस गेम के लिए है, और जो गेम चल रहा है उस हिसाब से वो कोई पर्सनल या उस चीज़ पे नहीं जाएगी। और जो जो मेरे बारे में बोला गया वो था भी नहीं, और जब आप अपने सीजन में थे तो वही चीज़ कर चुके थे, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था, मतलब कि ये क्या बकवास है। बट मैंने वही कहा कि मुझे अच्छा लगा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि मुझे आगे लेके जाने वाले या पीछे ढकेलने वाले ये लोग नहीं है। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगी, और वही हुआ। योगेश को पूछ लो। एक रील वायरल काफी हो रहा है कि मतलब जब शिल्पा जी थी तो माँ यानी कि अक्षरा को हरा दिया, और अब जो है बेटी शिवांगी को हरा दिया। क्या कहना चाहिए? या हे पे फुरे। बोलो भैया, बोलो। इनको पूछने दो ना प्लीज। क्योंकि एक पल ऐसा आया कि आप घर में दोबारा आए, फैंस काफी खुश हुए थे, बट आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की आपने बोला कि फैंस ने ट्रेन कर दिया मुझे और घर में दोबारा वापस ले आए। शायद आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनको लगा, रितेश सर को, जिसके उन्होंने काफी गुस्सा जताया आपके ऊपर, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? और लोगों ने देखा आप काफी उदास से हो गए थे उसके बाद, तो क्या चल रहा था उस पर दिमाग में? ऐड ऑन करना चाहूंगी योगेश, जिस तरीके से आपका एक क्लिप भी वायरल हुआ था कि आपने शो को उससे बड़ा खुद को रखा था, इवन सर ने भी कहा था, आपसे सवाल भी किया था, उसको लेकर क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने खुद को उससे बड़ा रखा। अब होता क्या है, अब जब मैं बाहर निकला था मैं काफी लो था। अब उसके बाद जितना मैंने बाहर देखा कि कितना मेरे चाहने वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, तो बहुत खुश हुआ। उस चीज से मैं उठा वापस से कि मेरे को बुरा लगना बंद हुआ कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है। जो एक मेरे नाम पे नेगेटिविटी चलती थी इंटरनेट पे इतनी ज्यादा, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। एंड फिर जब मैं घर के अंदर गया तो मैं खुश था उस बात को लेके, और मैं बताना चाहता था कि मतलब ऐसे शेयर करना था आकांक्षा और लैला से कि भाई ऐसा हो रहा है बाहर पे, ये सारी चीजें। अब दोस्तों के बीच में दो लोग बैठते हैं मान लो, अब अंदर पे तो रियलिटी शो है, अब अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, शो को भी, ये भी वो भी। मैं ये नहीं बोलूँ, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ मुझे पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि मैंने शायद से शो को लेके स्टेटमेंट मारी थी इसलिए मुझे पॉइंट आउट किया गया। बट मुझे लगा नहीं था कि वो चीज वो कॉल आउट करेंगे या ये ऐसी चीजें होंगी। जैसे दोस्तों में बैठते हैं हम एक की दो बना के बोल देते हैं कि ऐसा हुआ भाई, ये हुआ, वो कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उसी तरीके से दोस्तों में बोल दिया था। और फिर बाद में जब रितेश सर ने मुझे बोला शिट ये जाने वाला है क्या मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि दोस्तों में हम लोग अंदर, मैं तो रियलिटी शो में बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी यही है, जो बोलता हूँ बोलता हूँ, नहीं बोलता। तो फिर कॉल आउट किया उन्होंने मेरे को, पहले डांटा पहले तक, तो फिर मैं भी उनसे बोल रहा था कि ये बोला मैंने, वो बोला। बट फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सही में मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि शो वाले मुझे किसी वजह से अंदर लेके आए, दोबारा मौका मिला मुझे सारी चीजें, मतलब जो मैं बाहर इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था वापस लेके आए मुझे। एंड मुझे उस चीज का ग्रेटफुल होना चाहिए, और वो चीज अगर मेरे दिमाग में भी आ रही है तो बोलना नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने फील किया और उस चीज को मैंने रियलाइज किया कि यार नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलनी है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मतलब थोड़ा सा एक पद में आ गया हूँ, तो थोड़ा संभल के चलना है, ऐसी बातें जो मुंह पे आया वो बकना नहीं है। योगेश आपसे एक सवाल है कि आप आकांक्षा को पसंद करते हो, आपने कन्फेस किया है, आकांक्षा भी हम तो जानते हैं कि आपको पसंद करती है, तो आप देरी किस बात की है ऑडिशन करने में? नहीं वो वाली चीज पे तो जाना और एक शो करना बाकी है। वी आर इन रिलेशनशिप, वी आर नॉट इन रिलेशनशिप, वी आर इन रिलेशनशिप।
चलो बात Speaking of that, जब ये ऋषभ आए थे एंटर किया था श्रेया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब्यूज करना आपने स्टार्ट किया था, हाँ सो इट वाजंट रियली एड। ओके, तो ये जो हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था ये क्यों हुआ? बिकॉज उसमें एक लाइन भी आपने कही थी कि तू बाहर बहुत बोल रहा था और अब मतलब अभी कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये व्हाट इज दिस हेट्रेड, कैन यू प्लीज इलैबोरेट? सो ये चीज ही हुई। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऋषभ का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ, वो श्रेया का बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, उन दोनों जाने, बट उन दोनों का अब वो मतलब ऋषभ बाहर पे इतना ज्यादा उसका स्टैंड ले रहा था, अब मैं उसका भी समझता हूँ, शायद से गर्लफ्रेंड होगी उस वजह से इतना ले रहा। अंदर शो पे अगर मान लो मेरा कोई ऐसा शो अंदर शो पे होता है और मैं भी बाहर स्टैंड लेता ही उसका, तो ऋषभ वही कर रहा था। बट उस मिडवे में जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा अपने ब्रॉडकास्ट में काफी सारी उल्टी सीधी बातें करी हुई थी, मेरे दोस्तों से लड़ रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकियां दे रहा था कि बाहर ये करूंगा वो करूंगा, और मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी। और मैं बाहर कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड तो कुछ बोल सकता था नहीं मैं बाहर आके, ना ही मेरे को सोशल मीडिया पे ये सब करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जब भी ये मेरे सामने आएगा मैं इससे तभी डायरेक्ट बात कर लूंगा, और वो शो पे आ गया तो मैंने फिर उससे वहीं पे बोला कि भाई अब बोलना तो मेरे मुंह के सामने, अब बाहर पे सोशल मीडिया पे बदमाशी करने से तो क्या ही होगा, हिम्मत है तो मुंह पे बोल ले। तो वो उस तरीके से एस्केलेट हुआ कि मैं बाहर देख के आया क्या किया उसने, फिर वो मेरे सामने आ गया शो पे, मैंने कहा अभी बोल। शिल्पा, योर एक्सप्रेशंस हर्षद को देख के जो उलट गया वायरल हुए हैं उसको आपने देखे और उस पर क्या रिएक्ट करना चाहोगे? इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस, मतलब किस रस का वो रिएक्शन था? नर्वस से बाहर था वो, क्या था? मतलब बीच में आप सांस बन जा रही हो, वो वही सास तो दिखाया था। वो एक्चुअली मेरा पूरा वो था जो कंट्रोलर और डिपेंडेंट। मैं वाकई में जो अब जितने भी लोग मुझे जानते हैं या मेरे पास शो से जानते हैं, मेरा बहुत मस्ती का मूड था, लेकिन ये लोग कोई मस्ती समझ ही नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं। कि वो था कि मेरा चलो मैं आती हूँ, चलो 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 अभी, और मेरा जेन्युइन उनको था कि जो दोनों साथ में ही रहते थे कि अपना अपना इंडिविजुअल खेलो। और मैं डे वन से देख रही थी जिस तरीके से हर्षद मतलब उसके पीछे 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 पीछे, और वाकई में यूज करने जैसी बात थी, जो कि वो था कि ये क्या है। और इतना मैं उसको समझा चुकी थी, कोई मेरा भाई है, दोस्त है, बेटा है, क्या है, कंपटीशन है, लेकिन मैं उनको कह रही हूँ कि ये गलत जा रहे हो आप लोग। अगर आपका अफेयर है, अगर कपल में, वही कहा ना कि हस्बैंड वाइफ जो आए हुए हैं बीबी में, उन्होंने तक इतना नहीं किया है, वो ये कर रहे थे, तो क्यों कर रहे हो? और शिल्पा जी, एक सवाल ये बनता है कि आप टीवी इंडस्ट्री में 25-26 सालों से हो, आपको एक टीवी से पहचान मिली है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि अंदर ये टीवी वाले हैं, मतलब टीवी को ऐसा बाहर ऐसा दिखने में आ रहा था कि आप कहीं ना कहीं आप टीवी को छोटा कर रही है, मतलब वो टीवी को मैं अभी भी नहीं, गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीवी के लोग ही छोटे सोच के हैं, जो कि है बाहर जिन्होंने वही किया, तो उनकी सोच एक्चुअली छोटी है। जो इस तरीके के शो बन रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरती। जिस तरीके के शो बन रहे हैं, शो जैसे बनने चाहिए वो नहीं बन रहे, एक ही टाइप के बन रहे हैं। और मेरा एक टाइम था जब जिस तरीके से मैं भाभी जी से मुझे निकाल दिया गया था, जो भी मेरे साथ हुई थी, तभी मैंने कहा था कि टीवी चला के दिखाओ, अभी कोई नहीं देखेगा। और उसी वक्त वेब सीरीज और उसका टाइम आया था, तो टीवी के खुद लोगों को आंसर मिल गया था कि जिस तरीके से न्यू कमर्स को लेने के बाद वो जिस तरीके से डोमिनेट किया जाता है कि हमने आपको बनाया, दोनों तरफा होता है, प्रोड्यूसर्स भी गलत होते हैं और आर्टिस्ट भी गलत होते हैं, क्योंकि आर्टिस्टों को एक शो मिलने के बाद वो हवा सर में चली जाती है और उड़ने लगते हैं। मैं आज 26 साल से इंडस्ट्री में इसीलिए हूँ कि हवा नहीं गई है, हम अभी भी ग्राउंडेड है, और जो भी काम मिलता है उसको रिस्पेक्टफुली, मतलब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आज मैं 9 साल के बाद भाभी जी घर पे शो में मैं वापस आई थी और मैं काम कर रही थी, यही उसका एग्जाम्पल है। और आर्टिस्ट उस तरीके से बिहेव करते ही, और मेरे अंदर आर्टिस्टों को चीजें बतानी थी, भाई डेली सोप से बाहर निकलो, दिस इज रियलिटी शो। लेकिन इस पे एक क्रॉस सवाल ये बनता है कि क्या अपने आप को बेहतर दिखाकर दूसरों को बुरा दिखाना ये सही होता है? अपने आप को बेहतर नहीं, अपने आप को राइट रियलिटी वाइज दिखाना। मैंने कहीं किसी से बेमतलब अच्छे बनने के लिए एक्टिंग नहीं की है, और ना ही मुझे पता नहीं क्यों मैं आज बहुत कंफ्यूज थी कि हम लोग बाहर नेगेटिव क्यों दिख रहे थे। हमने बिचिंग की हो या हमने किसी की बात की है, तो जो अंदर मैं एक हफ्ता में देख के गई थी, मैं वाइल्ड कार्ड आई थी, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उस चीज को बोलूं। यहाँ हमें गलत दिखाया जा रहा था, बिकॉज 10 लोग एक बात कर रहे हैं और 2 लोग अलग है, जो कि श्रेया पहले नेगेटिव थी, या जो भी गाली गलौज हुआ, जो भी चीजें हुई, मुझे नहीं लगता वही होता कि गाली देना सही है या गलत है, उस मोमेंट पे निकल जाती है
चीजें अगर आपके, लेकिन उसके बाद उसने गाली दी भी नहीं है कभी मेरे साथ आने के बाद। इतने अच्छे दोस्त हो आप। बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो और वो नहीं दी मुझे है भी चाहिए आपकी उसने, जैसी दोस्त। तो फिर मैं हूं ना, हमने मस्ती भी की है। तो गलत चीजें बहुत अलग तरीके से दिखाई गई। मैं इसके लिए किसको, मेकर्स को बुरा बोलूं, या हमने, क्योंकि बुरी चीज हमने कोई की ही नहीं थी। डिपेंडेंट और कंट्रोलर का था, वो मैं अपना टास्क कर रही थी। कल मुझे ये भी पूछते कि आपने किया क्या, आपको कंट्रोल बनाया, आपने क्या क्या किया टास्क का, कुछ भी नहीं किया। तो वो मैं, चलो काम दो, मैं मस्ती के हिसाब से सोच रही थी, लेकिन सब लोगों ने मतलब रोना धोना वही डेली सोप का, बात करने से भी भला किया है। कल की पार्टी में आप शिल्पा मैम कल की पार्टी में आप पहुंचे थे या नहीं? नहीं, कल मैं एक्चुअली मैं करजत में थी, और वहाँ लकीली 2 दिन बारिश नहीं थी, तो मैंने थोड़ा मेरा घर का रिनोवेशन निकाला था, तो वो मैं कर रही थी। तो फराज जी को मैंने सॉरी बोला, क्योंकि वो बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। शिल्पा एंड योगेश, मेरा सवाल आप दोनों से है कि आपको लगता है कि लैला विनर बनने के लिए डिजर्विंग थी? हाँ, 100%। ओके योगेश, आप योगेश क्या हो गया? क्या? क्या लैला विनर बनने के लिए डिजर्विंग थी? अब देखो 6 से बाहर हो गया, अब मैं क्या ही बोलूं। डिजर्विंग तो 5 में जितने भी गए थे, मैं भी था, शिवांगी दीदी, deserving- सभी थे। अब ऊपर से हो गया, बट आई फील उसने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है शो पे। उसने भी अपनी जर्नी पूरी करी है अपने हिसाब से, मस्ती मजाक से एंटरटेन करके सबको। बाहर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, तो अपने जोन में वो भी डिजर्व करता था, मेरे जोन में मैं भी करता बट था, गलत इनके जोन हाथों ये में भी फंस करते थे। गया, गलत सोफे पे फंस गया बेचारा। ओके राम कपूर इस बहुत अच्छा गेम कर सकते थे लॉकअप का, आपको लगता है? पर ज्ञानी बाबा बन के बाकियों का भी गेम बिगाड़ दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। दीक्षा और- बोलो। हाँ, फूल कब से ट्राई आपके ऑडियंस कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जिस बेसिस पे विनर डिसाइड हुआ है वो बहुत अनफेयर है, क्योंकि 25 लोग और जो भी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? फैंस हैं, और भी बहुत चीजें हैं कि फेम और टीआरपी के लिए सिर्फ आपको और आकांक्षा को शो में लाया गया था, और इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जेलर्स से और मेकर्स से। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? आई फील वो जो 25 लोग थे, वो तो क्या ही थे, क्यों ही थे, मेरे को समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया वो शो देख रही है, सब लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर, बाहर की जनता अपने अपने फेवरेट्स के लिए इतना सब कुछ कर रही है, और वो 25 लोग टिक टिक से डिसाइड करेंगे, वो तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई क्यों हो, क्या हो। अब कुछ भी बोल लो उस चीज को, मेरे को लेजिट समझ में नहीं आया वो, क्योंकि हमने उतना कमा रखा है बाहर पे हर किसी ने कि उसीलिए वो लोग हमें देखने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मेरे लोग मेरे को देखने के लिए, इनके लोग इनको देखने के लिए, श्रेया के लोग श्रेया को देखने के लिए कर रहे हैं। अब फिर वो 25 लोग देखो, अगर मैं 25 जूरी आगे पे देखूं जितने भी थे, उनमें से मैं गिने चुने 2-3 को जानता था, और बाकी के जितने भी थे वो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली अगर कोई किसी को जानता है वो उसको वोट करेगा, फर्क नहीं पड़ता अच्छा किया बुरा किया, वो गेम में पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो जिसको जानता है वो उसके लिए करेगा। और बहुत जो legit टॉप सी 2 बात में थी। आया था, शायद आपने डेली सोप नहीं किया ना, इसीलिए आप टॉप 2 में थे नहीं। योगेश, आप जब अंदर आए थे तब आपको जो टैग मिला था वो चीटर का था। डू यू थिंक अब ये जो जर्नी खत्म होने के बाद आप काफी इमोशनल भी हो गए थे एक बार जब कंगना ने आपको कहा, आई नो यू सेड कि इट हैज अफेक्टेड योर लाइफ, आपकी मम्मी की का किस्सा भी आपने बताया था। अब शो खत्म होने के बाद डू यू थिंक कि आप वो जो टैग है फाइनली यू कैन गेट रिड ऑफ इट? देखो, जो लोगों को बोलना है अभी भी वो लोग तो बोलेंगे ही, बट आई फील जो लोग मुझे पहले एक गलत इंसान समझते थे, अब वो मेरी रियलिटी देख के अब वो समझ चुके हैं। मतलब अगर मैं अब जाके अपना कमेंट सेक्शन खोलता हूँ तो मुझे कुछ बुरा नहीं दिखता, अच्छा ही दिखता है सब कुछ भगवान की दया से। बाकी आई फील मैं जीता नहीं, मगर जो मेरा लास्ट शो में जो मुझसे सारी चीजें खराब हुई, मैंने अपने सारे फैंस को डिसअपॉइंट किया, मैंने अपने अपनों को डिसअपॉइंट किया, वो सारी चीज रिकवर हो गई है, और जितना कभी था भी नहीं उससे भी बहुत अच्छी तरीके से अब मेरे पास है वो सारी चीजें, एज आई सेड इन फिनाले। योगेश, हर्षद ने अपने इंटरव्यूज में कल मेंशन किया था कि आकांक्षा को देख के आपकी फ्लर्टी साइड बाहर आ जाती है, तो वो कौन सी फ्लर्टी साइड है, आप हमें भी बताओ। अब वो मुझे भी नहीं पता चलता रहा, वो कुछ लाइन बोलती है वो डायरेक्ट पता नहीं काउंटर ही कुछ वैसा निकलता है मेरा कि हाँ ये इसीलिए इसीलिए नहीं, बहुत क्यूट बॉन्ड था आपका है, मतलब आई मीन। हाँ, मतलब अगर मैं सच बोलूं अंदर से मेरे उसी को वो बोलती है तो उसी के लिए निकलता है, किसी और के लिए तो अब निकलता भी नहीं कि मतलब कुछ बोलूं मैं ऐसा वैसा। तो योगेश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से विकास जी आए थे घर में और मैम के साथ जिस तरीके से बदतमीजी किया उन्होंने, इवन जब आपने मैम से कहा कि मैं रिप्लाई करूं क्या आप नहीं कर रहे हो,
अगर मैम आपको अलाउ करती तो आप क्या रिप्लाई करते? उसको बाहर यार, मैं तोड़ ना- के मेरे ख्याल से नहीं, मैं कूट तो उनको देते। डेफिनेटली उसी समय टोकता कि मतलब क्योंकि- देखो, इनसे मेरा उस टाइम तक अच्छा बॉन्ड था नहीं, मेरा उसके बाद बना इनसे अच्छा बॉन्ड। बट वो जो क्लिप था वो बहुत यस हाँ, मैं एक बार उस चीज को कंप्लीट करता हूँ कि इनसे मेरा उस टाइम तक अच्छा बॉन्ड था नहीं, बट क्या होता है घर पे हम जितने भी लोग थे ना, अगर कोई बाहर का बंदा आके जिसको मैं जानता नहीं हूँ और शो से रिलेटेड नहीं है, इवन दो अगर वो श्रेया को भी बोलता ना, मैं फिर भी बोलता, क्योंकि अब घर में मेरे सामने जितने हैं, अब मुझे पसंद है नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, बट वो मेरे अपने जैसे हो गए। ऐसा भी होता है ना कि अब मेरे अपनों को कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भले मेरा अच्छा बॉन्ड हो या ना हो। मैंने कहा यार ऐसे तो बात नहीं कर सकते, और फिर सामने से ये भी कुछ बोल नहीं रही थी, या तो ये कुछ बोल रही होती तो लगता है ठीक है हाँ भाई बोल रहे बराबरी का है, बट ये बोली नहीं, तो मेरे को उस बात के लिए हो रहा था कि ये क्यों चुप हो रही है, क्या वजह है। मैंने कहा आप कुछ नहीं बोले तो मैं बोलूं कि मतलब इस तरीके से एटलीस्ट बात मत करो, अंदर पे आप हो, या मैं नहीं जानता देखो विकास गुप्ता जी ये को कि मुझे वो बहुत क्या अच्छा है, लगा था, कैसे हैं, ये है। कौन है मैं नहीं जानता। मतलब लेजिट मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे बाद में Epic. राम भाई ने बताया कि वो ऐसे प्रोड्यूसर वगैरह हैं, ये हैं वो हैं, उनके लिए इतना झूठ बोला। हाय अरे राम। तो ठीक है, जो वो जैसे भी है उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, बट एट द सेम टाइम जब उन्होंने इनको बोला और इन्होंने कुछ रिटेलिएट नहीं करा उस साइड से, तो मेरे को बुरा लगा उस चीज का। मैंने कहा आप नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट मैं बोलूं, या तो आप ही खुद बोल लो। क्योंकि ऑडियंस जो थी वो चाहती थी कि शिल्पा मैम अलाउ करें आपको जवाब देने के लिए, और आप क्या देते वो ये वो मैं वो भी खुद अभी थ्योरी रह गई अभी। बाप रे। हाँ, उसके साथ ही चलाएंगे। वो लॉकअप तोड़ के भाग जाता। योगेश ये खबरें थी जब आप अंदर जब विजिटर वाला टास्क भी हो रहा था, खबरें मतलब आपको भी ऑफकोर्स ऐसा लगा था कि रूरू आने वाली है, एंड यू आप बोल रहे थे कि मैं नीचे चुप जाता हूँ। स्त्री मत आना उसका। अगर वो सच में आ जाती तो क्या होता? क्या होता रो होता। यार देखो, मैं तो कंबल लेता अपने सर के ऊपर डालता, बिस्तर के नीचे चले जाता और उठता ही नहीं 10 मिनट तक। हाँ भाई मैं सो रहा हूँ, बाद में यार ऐसा भी नहीं करता, हाय हेलो कर लेता यार। अब देखो जितना कुछ भी बाहर की दुनिया में गंद मची है, सारी चीजें बहुत अगली हो गई है, तो मुझे बस इस बात का डर था कि अभी जो चीजें सही भी चल रही है ना, उसके लिए भी, मेरे लिए भी, या जो कोई भी है, तो वो चीजें वापस से बहुत अगली हो सकती हैं। बट आई थिंक वो भी इतनी समझदार है कि अगर अंदर भी आती तो इस तरीके का बिहेव नहीं करती, मुझे पता है। तो अच्छी बात है नहीं आई। दोनों ही नाव में सवार होना चाहते। कौन? मैं किसी भी नाव में सवार ही नहीं होना चाहता यार, कि जिंदगी में मतलब अगर तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि समझदार बनने की कोशिश करके दो नाव पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी समझदारी आपको आगे लेके जाती है। मैंने समय के साथ सीख लिया, आपका भी समय आएगा। शिल्पा जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मेरा आखिरी सवाल है। हर्षद, एक टास्क था जब हर्षद को आप जब आप हेल्प करने गई थी, जब आपको अलाउड नहीं था हेल्प करना, एंड सबने ये चीज कही कि आप जानबूझ के करने गई है, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं वो जेन्युइनली हेल्प करने गई थी। आज आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर बैठे क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त, कि आप जेन्युइनली हेल्प करने गई थी या वो सच में चाहती थी कि वो पॉइंट्स उनके हाथ से चले जाए? कैमरास आपके एक्सप्रेशन भी समझते हैं, मुझे पता है, और मैं जिस तरीके से हर्षद को मैंने अपने से बहुत रिलेट किया है, वो जैसा भी है वो है तो रियल। मतलब मुझे हम लोगों को लगता था कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्टिंग उसको इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन वो जेन्युइन पर्सन ऐसा था। और मैंने उस वक्त उसको देखा, जो फील मुझे भी होता था कि किसी को खाना खिलाना या खाने को लेकर वो इतना उस वक्त हड़बड़ी में था कि मुझे सचमुच नहीं समझ में आया। मैं ऑलरेडी एक्ट्रेस थी, मेरा था कि हो सकता है मुझे सजा हो, तभी मैंने कहा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। लिटरली मैंने ये बोला है, कहा एडिट हुई ये लाइन मुझे नहीं पता। मैंने उसको हेल्प की, और उसके बाद मेरा था धीरज को भी मैंने बोला अगर आप लोगों ने खा लिया था तो मुझे बोल तो देते, मैं खामखा क्यों अपना टाइम, तो वो था। और बिल्कुल भी नहीं था, और इसीलिए मैं कभी ऐसे रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज भी उस चीज़ के लिए मुझे गुस्सा आती है मैं अपने आप से कि मैं ऐसे क्यों रोई, क्योंकि बहुत गंदा उन लोगों ने फील करवाया था मुझे, जो कि था ही नहीं। आप जब होते हो तो आप जवाब दे देते हो, बट मैं उस वक्त जवाब भी नहीं दे पाई थी क्योंकि इतना गंदा सब लोगों ने किया था। तो I was very disappointed. One second, किसका क्वेश्चन नहीं हुआ है? मैंने एक योगेश से पूछा, मेरा जिसका नहीं हुआ है वो बस एक ही क्वेश्चन लेगा, देन वी शिल्पा मैम, आपने जब शिवांगी के ऊपर वहां पर बोला था घर के अंदर, उनकी जो उन्होंने शोज किए या उनके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी चीजें श्रेया के साथ मिलकर बोला था, पहले तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपने क्यों बोला, और शिवांगी को भी काफी हर्ट हुआ, फिर आप भी बहुत ज्यादा आपको भी बुरा लगा कि शायद वो निकल गया, तो बट उस पे क्या कहना? नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और शिवांगी को घंटा उससे कोई फर्क पड़ा, क्योंकि उसको फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि वो चीज़ सच थी और पूरी चीज़ें एडिट हुई है। शिवांगी ने हमें बहुत अच्छे तरह से, हम गर्ल्स गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं,
मुझे गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और हर एक लड़की क्या लड़कों को भी अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ये चीज इसलिए बोली थी क्योंकि हम लोगों को बोला गया था आप कैमरा के सामने, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कैमरा के सामने और बात करना। इसने इतना गंदे तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे किया था कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है। उस वक्त मैंने कहा था कि आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं तो आप बहुत सती सावित्री हो, और मैंने कोई उसकी वर्जिनिटी पे या किसी पे बात नहीं की थी। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप और बाहर जो है उसके बारे में मैंने बोला था। तो मैंने इसीलिए बार बार बोला था आप चाहते हो तो मैं अभी नाम लेकर बोलूंगी, डोंट कम टू मी। मैंने उस बिल्कुल भी गलत नहीं बोला था क्योंकि उसने जो हमें बोला था वो मेजॉरिटी एडिट हुआ था। और उसके बाद भी जेलर, आप किसी सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर चढ़ रहे हो, उसको एज शेमिंग कर रहे हो, उसके वर्क शेम कर रहे हो, मतलब आपने वो देखा भी नहीं है, उसके बाद भी आप उसको मतलब जजमेंट डे पे बोलते हो वाओ आपका गेम बहुत अच्छा है, तो आप उसको प्रवोक कर रहे हो। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने जो भी बोला है मेजॉरिटी एडिट हुआ है, मेजॉरिटी एडिट हुआ है। और तभी मैं बैठे बैठे मैंने किसी के साथ पंगा नहीं लिया बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। जो भी थी मैं रियल थी, उसके बाद भी दिखा है, बट मेजॉरिटी चीजें एडिट हुई है, इसके लिए मैं अभी कुछ बोल ही नहीं सकती। और वही कहा कि नेगेटिव 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 क्यों है, और बिचिंग की है तो की है, और कोई बिचिंग नहीं है, हर कोई कर रहा था वहां पर, दिख नहीं रहा था। बट 10 लोग जब बोलते कि ये दोनों बिचिंग कर रही है तो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला, और मैं आज भी ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सती सावित्री हो, जो आप नहीं हो। और आई थिंक ये सबने देखा है कि वो इंसान क्या है। शिल्पा जी, one last question. शिल्पा जी, आपने घर पे ये चीज बोली थी कि राम जी दिल से अभी उतर गए हैं, एंड एंड में जिस तरीके का उनका गेम प्ले था, जहाँ पे उनकी वजह से वरुण निकल गए थे, योगेश भी वहाँ पे थे, तो तभी आपने ऐसा क्यों कहा था कि उनसे तो नफरत है इनको, या मुझे नफरत है उनसे, उस इंसान से। मैंने इतना गंदा इंसान शायद मैं जो मेरे पास्ट वाले शो में था वो भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली वो तो बेवकूफ था, और ये महा बेवकूफ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया, उनको कंपटीशन किससे करनी चाहिए किससे नहीं, मेरे से वो मुझे कॉम्पिटिटर समझते थे, तो उन्होंने पूरे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है वैसे चीज उन्होंने की है। और वो इंसान कंप्लीट दिल से उतर गया, वो तो अंदर ही देख रही थी मैं उनकी हरकतें। जबकि आकांक्षा चौधरी ने जो चीजें हुई थी, मेरा डे वन से वही था कि आप बड़े हो, आप समझाओ, जबकि वो उस चीज को प्रोवोक कर रहे थे कि आप करो, आप बेस्ट हो। और आकांक्षा जब मेरे कांटेक्ट में आई, जब हमारी बॉन्डिंग हुई, तभी भी आपने देखा होगा मैंने उसको समझाया क्यों इतना रिएक्ट करते हो। जो सुजैन उसके लिए आई थी तो बोले नहीं समझ में आता, जो भी है सांप नाम है उसका, व्हाटएवर मैंने यही कहा था कि आप मत रिएक्ट करो। तो ये उस वक्त उनको समझाना चाहिए था। इससे क्या, हम साथ साथ है तो वो पहले से ही सब लोग चल रहे थे, लेकिन कोई चीज गलत है तो गलत को गलत कहना बहुत जरूरी है, जो कि वो नहीं कर रहे थे। सत्संग बाबा जी मैं तो मिस नहीं करूंगी, और शायद बाकी के लोग हाँ भाई, हमें तो क्या कहते हैं अपनी फरारी लैम्बोर्गिनी दुबई वाले पेंट हाउस ये वो की बात है। लंबी मुझे तो फेंकी ऐसा है लगता है, देखो मेरी जिंदगी में कभी दादा थे नहीं तो मुझे ऐसा लगता था ये आदमी मेरा दादा है, ये मुझे हमने अपने जीवन उनको में किससे फर्स्ट सुना डे, रहा है। मैंने तो उनको फर्स्ट डे ही पकड़ लिया था कि भाई जैसे मैं बात कर रही यार थी देखो, जाते ही वो औरों को तो सत्संग सुनाते, अब लैला और मैं उनके साथ बैठे, हम तो उनकी लेते रहते थे, मस्ती हाँ, में हाँ, कुछ भी हाँ। बोलते रहते, लेते रहते थे। मैं तो उनको ऐसे करता चाचा कहना हुई है चाचा सच्ची में। बट तो हमें तो मजे आते थे उनके साथ, बाकी के साथ करते होंगे, अब हम तो उल्टा उनकी लेते थे और वो भी करते थे, तो मजे आते थे यार हमें तो उनके साथ। Okay, sorry, we'll wrap now. Enough. एक बाइक ले लेंगे। योगेश, आकांक्षा से भी पूछा गया था उनके पोस्ट इंटरव्यू में, उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया कि आपके और उनके पैचअप के बाद फैंस ये सोच रहे थे कि क्या योगेश, डोरू और आकांक्षा साथ हमें कभी दिख पाएंगे दोबारा एक ही प्रोजेक्ट में। भाई देखो, मेरी तरफ से तो मैं तो ना कभी नहीं करूंगा, काम धंधा है उसी से कर सब चीजें हैं। अब कुछ इतना बड़ा आया और मैं उसको मना करूँ, वो मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं ईगो वगैरह या पुरानी चीजें रख के साथ वो करूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों के बैर मुटाव होते सब होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सब काम करते हैं साथ में। मैं भी कोई बहुत बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ, तो मैं तो कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं।
योगेश योगेश, एक सवाल आपके फैंस की योगेश, तरफ एक से सवाल एक आपके फैंस की तरफ से है कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस को, आपके फैंस को यहाँ पे वो वाला योगेश रावत नहीं दिखा है जो हमने बडीज में देखा हुआ था, जो उन्होंने स्प्लिट्स में देखा हुआ था। अगेन वही सेम चीज, आरोप यही है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आकांक्षा के चक्कर में आपने खुद को बहुत ज्यादा आकांक्षा के चक्कर में नहीं, आकांक्षा अगर- के चक्कर में या मिस्टर राम कपूर, राम बाबा के चक्कर में? नहीं राम बाबा से तो मेरा इतना कुछ है नहीं लेना देना, मगर अगर मैं ऐसे देखूं कि रोडीज देखो या स्प्लिट्स देखो तो वहां पे जो मेल कंटेस्टेंट्स थे वो थोड़े थे, मतलब कि अगर मैं टकराऊं भी तो उनसे कि वो रिटेलिएट करें, जवाब देंगे उल्टा, उनको है अंदर से वो मेल ईगो है उनके अंदर। बट यहाँ पे किसी में वो चीज थी ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं रखना चाहता यहाँ पे Yeah. लड़का, घर पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। वेरएस अगर मैं लड़कियों को देखूं, घर में 2-3 लड़कियां कुछ ऐसी थी जिनमें था कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे लड़ना है, मुझे चीजें करनी है, अगर मेरे को सही लगेगा सही बोलूंगी, गलत लगेगा गलत लगूंगी। आकांक्षा हो गई, श्रेया हो गई, ये हो गई, विनर हो गई। और लास्ट श्रेया में विनर। उसका दूसरे पे नाम ले लिया था मैंने और अभी लास्ट में शिवांगी भी बोलने लग गई थी। तो ये कुछ लड़कियां थी जो बोल रही थी, वेरस मुझे छोड़ के आई डोंट थिंक सो मैंने बाकी के नहीं लड़कों को देखा है ऐसा चीजें बोलते हुए। तो अगर आई फील एक लड़का होता जो ऐसे अच्छा Am I wrong? कंपटीशन होता मेरे लिए, तो आई फील आपको बहुत बढ़िया वाला ही देखने को मिलता जो भी मिलता, बिकॉज मैं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड था। लास्ट क्वेश्चन मेरा सवाल योगेश, मैं मैं जानना चाहूंगी ये तीसरा है। एक खबरें काफी आ रही थी, मतलब इससे पहले भी काफी वायरल हो रही थी कि आप और आकांक्षा का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि आप 6 महीने तक का कोई भी रियलिटी शो में नहीं जा सकते हो, तो क्या ये सही है? या फिर अगर आपको बुलाया गया बिग बॉस में तो क्या आप जाएंगे? भाई देखो अभी जो आप बोल रहे हो ऐसा कुछ तो मतलब ऐसे पूरा नहीं बता सकता, बट कुछ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, बट आई थिंक कुछ चीजें करेंगे हम उसमें। Okay, thank you एक लास्ट 2 रील्स को देखकर कैसा बोलोगे कि आपका वायरल हुआ है बहुत ज्यादा? लो अभी लो अच्छा, आपके कहने से So with that expression that you were just giving when it came to Shivangi, कौन सा था करो तो एक बार। ये जो आप कर रहे थे, तो बेसिकली एंड तलक आप इन योर ओपिनियन वो कैरेक्टर छोड़ नहीं रही थी, हमेशा कैरेक्टर में थी, एंड एंड में ऐसा लग रहा था कि व्हेन दे वर इन द रूम एंड व्हेन यू गाइस वर द व्यूअर्स और एक को जाना था हर्षद या शिवांगी, तो तभी ऐसा लग रहा था कि वो रेज वेट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि, वो तो रितेश जी को हक करने भी गए कि ये पीछे से भाग निकले। एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट वाज। आपको लगता है कि वो रेज बेटिंग थी, वाज शी ट्राइंग टू रिवर्स साइकोलॉजी कहीं ना कहीं? एग्जैक्टली मैंने पहले ही बोला था, जो कि सब आई थिंक ऑडियंस उस वक्त मेरे अगेंस्ट थी, या पता नहीं, मतलब मैं ये पीआर वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन जो भी हो सकता है फैंस हो, लेकिन समझना बहुत मुश्किल था। मतलब मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक होता है, मगर नेगेटिव जो सोच रहे थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं हमारे लिए, और उसके लिए जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में उसने खुद ही किया है, हमने भी खुद ही किया है। तो वो पर्सनैलिटी आपकी दिखती है, आप कितनी भी एक्टिंग करो, दिस इज रियलिटी शो, आप रियल रहो, आप पहुंचोगे वहां तक, और वो जो भी है रियल दिखी है बाद में, इसीलिए वहां तक पहुंची है। योगेश व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्योंकि अभी व्यूअर ही मैंने दोनों को पूछा भाई मैं सवाल ही भूल गया। वो हमने बहुत एंजॉय किया था, वो जो टीवी पे हमने देखा, या ऑफ कोर्स।